बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज एक्सरसाइज 1.2 है 10th क्लास। सिंप्लीफाई एंड राइट इन द फॉर्म a प्लस बी होता। इन क्वेश्चंस को हमने सोल्व करना है और इसका जो आंसर है वो हमने ना कम्प्लेक्स नंबर की सूरत में लिखना है a प्लस बी होता की शक्ल में। तो देखते हैं हम उसका फर्स्ट पार्ट है। फर्स्ट पार्ट हमारे पास है इंटू 2 प्लस 5 होता प्लस इंटू 3 माइनस जी होता। तो डियर स्टूडेंट्स, अब ये दो ब्रैकेट्स हैं, हम इसको रिमूव करना है। अगर ब्रैकेट के बाहर प्लस की साइन हो तो इनटू के अंदर कोई साइन चेंज नहीं होती, तो 2 प्लस 5 होता। क्योंकि अब इसके बाहर प्लस है, इनटू रिमूव कर देंगे कोई साइन चेंज नहीं होगी। अब ये भी ब्रैकेट है, अब इसके बाद भी प्लस की साइन है, तो इनटू के अंदर कोई साइन चेंज नहीं होगी, प्लस 3 माइनस जी होता। तो जब हमें इसको सोल्व करना है तो रियल को रियल के साथ, ये हम पीछे पढ़ चुके हैं कि रियल पार्ट्स क्या होते हैं। जिन नंबर्स के अंदर इयोटा नहीं होता वो रियल पार्ट्स कहलाते हैं, जो बगैर आई के होते हैं। और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के साथ सोल्व होगा। तो रियल पार्ट्स कौन कौन से, इसमें 2 और ये 3। जब ये आपस में प्लस हो जाएंगे तो 2 प्लस 3, एक बार हम इसको इकट्ठा लिख सकते हैं। रियल पार्ट को इकट्ठा लिखा, इमेजिनरी पार्ट को इकट्ठा लिख लेंगे, 5 होता माइनस जी होता। तो अब इसमें ये आपस में प्लस हो जाएंगे, 2 प्लस 3 5 प्लस। अब ये 5 और जी आपस में ऐड नहीं हो सकते, ना ही आपस में ऐड हो सकते हैं, ना ही आपस में माइनस हो सकते हैं। तो लिहाजा हम इसमें से ना एयोटा को हम कॉमन ले सकते हैं। तो 5 माइनस जी ये इसी तरह रहेगा और एयोटा इसमें से कॉमन ले लिया, ये बाहर लिख दिया, ये इसका आंसर है। अब इसका पार्ट नंबर 2 है। तो पार्ट नंबर 2 है इंटू 16 माइनस 3 होता प्लस 9 प्लस 2 होता। तो स्टूडेंट्स इसी क्वेश्चन की तरह हम इसको, ये जो ब्रैकेट्स हैं ये रिमूव करेंगे। अब इसके बाहर प्लस है तो कोई साइन चेंज नहीं होगी, 16 माइनस 3 होता। अब इसके बाहर प्लस है, कोई साइन चेंज नहीं होगी, प्लस 9 प्लस 2 होता। अब इसमें देखते हैं कि रियल पार्ट्स कौन कौन से हैं। अब इसमें 16 और जो 9 है ये दोनों रियल पार्ट्स हैं। तो अब क्या आएगा, 9 और 16 को प्लस करेंगे, 9 और 16 25। अब ये दो वैल्यूज हैं एयोटा की, ये इमेजिनरी पार्ट्स हैं, माइनस का 3 और प्लस का 2 एयोटा है। तो इसमें ये माइनस 3 एयोटा और प्लस 2 एयोटा। स्टूडेंट्स, अगर दो वैल्यूज की साइन अगर डिफरेंट होती है ना, उनको हम माइनस करते हैं। अब जैसे ये दोनों साइन डिफरेंट है, माइनस और प्लस, तो अब इनको माइनस करेंगे। अब देखना है कि कौन सी वैल्यू किस में से माइनस हो सकती है। ये माइनस का 3 है और ये प्लस का 2 है। अब 2 में से 3 तो माइनस हो नहीं सकता, तो अब 3 में से 2 माइनस होगा। तो जब 3 में से 2 माइनस करेंगे तो बाकी क्या बचेगा, माइनस का 1, माइनस 1 होता। अब 1 हम इसके साथ नहीं लिखेंगे, ये पार्ट नंबर 2 का आंसर है। पार्ट नंबर 3 है इंटू 9 माइनस 2 होता माइनस 7 माइनस 3 होता। तो स्टूडेंट, पिछले क्वेश्चंस की तरह अब इसकी ब्रैकेट को हम रिमूव करेंगे। तो अब इस ब्रैकेट के बाहर प्लस है और प्लस की वजह से कोई साइन चेंज नहीं होगी, प्लस 9 माइनस का 2 होता। अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस की साइन हो, अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस की साइन होती है तो अंदर वाली तमाम की तमाम इनटू के अंदर वाली सारी साइन चेंज हो जाएंगी। -7 ये माइनस माइनस से मल्टीप्लाई का प्लस 3 होता। अब इसमें देखते हैं डियर स्टूडेंट्स, अब इसमें रियल पार्ट कौन कौन से हैं, 9 और -7। 9 में 7 को माइनस करेंगे 2। अब ये भी, अब इनकी साइन भी डिफरेंट है, ये माइनस का 2 है और प्लस का 3 है। अब 3 में से 2 को माइनस करेंगे तो प्लस ये होता, इसका आंसर है। पार्ट नंबर 4, अब ये इस ब्रैकेट के बाहर प्लस है तो कोई साइन चेंज नहीं होगी, 11 प्लस 9 होता। अब इस ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो ये साइन चेंज हो जाएगी, 9 माइनस माइनस प्लस। अब देखते हैं अब इसमें से रियल पार्ट्स कौन कौन से हैं। 11 माइनस 9 ये दोनों रियल पार्ट्स हैं। 11 में से 9 को माइनस करेंगे 2,
अब ये दोनों आपस में प्लस हो जाएंगे। अब ये भी इसके साथ भी होता है 9 + 7 और 16 + 16 होता है, ये इसका आंसर है। पार्ट नंबर 5, अब इसमें देखना है इंटू 3 + 4 होता इंटू 2 - 3 होता। अब यहाँ पे ये दो ब्रैकेट्स के दरमियान में कोई साइन नहीं है, तो इनको हम मल्टीप्लाई करवा देंगे। इसका मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई, पहले इस 3 को दोनों से मल्टीप्लाई करवाएंगे, फिर +4 होता को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या क्या 3 इंटू 2 - 3 होता, ये +4, अब +4 होता को इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे 2 - 3 होता के साथ। अब इसको मल्टीप्लाई करवा दें, 3 × 2 = 6 -3 × 3 = 9 प्लस 4 × 2 = 8 होता, प्लस माइनस माइनस 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया 12, इसके साथ भी होता है, इसके साथ भी होता है। जब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे होता का स्क्वायर बन जाएगा। तो इसमें अब आपने देखना है कि 6 - 9 होता प्लस 8 होता। अब इसमें एक स्टेप का और इजाफा हो गया है -12। अब ये योटा का स्क्वायर, इसकी वैल्यू पुट करवा देंगे, योटा का स्क्वायर -1 के इक्वल होता है, योटा स्क्वायर इक्वल टू -1, तो 12 इंटू क्या आएगा -1, 16 6 -9 होता प्लस 8 होता। अब माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करवाएंगे, प्लस 12 × 12। अब इसमें देखें रियल पार्ट्स कौन कौन से हमारे पास, अब इसमें हमारे पास रियल पार्ट्स हैं 6 और 12। अब ये दोनों आपस में मुक्सर हो जाएंगे, इनको आपस में सोल्व करेंगे, तो क्या आएगा 6 और 12 आपस में ऐड हो जाएंगे, क्योंकि इनकी साइन एक जैसी है, ये भी प्लस का है और ये भी प्लस का है, 18 हो गया। अब ये माइनस का 9 और प्लस का 8, अब 9 में से 8 को माइनस कर देंगे, क्योंकि जिनके साइन डिफरेंट होंगे उसको हम माइनस करेंगे। 9 में से 8 को माइनस किया तो -1 होता, अब यहाँ पे हम 1 नहीं लिखेंगे। तो अब इसी तरह पार्ट नंबर 6 है, आप इन ब्रैकेट्स के दरमियान भी कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। 5 × 3 - 4 होता -2 होता मल्टीप्लाई 3 - 4 होता। कौन सी है, इन चीजों का ध्यान रखना है आपने कि अब इन दोनों वैल्यूज को हम इन दोनों वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे। उसका तरीकाकार क्या, पहले 5 को मल्टीप्लाई करवा दें, तो उसको 5 × 3 - 4 होता लिखेंगे, फिर -2 होता को मल्टीप्लाई करवाना है तो 3 - 4 होता। अब इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं, 5 × 3 = 15 -5 × 4 = 20, होता भी साथ है, माइनस, अब 2 × 3 = 6, होता साथ है, माइनस माइनस से मल्टीप्लाई का प्लस, 2 × 4 = 8। अब योटा के साथ मल्टीप्लाई का योटा का स्क्वायर। अब पिछले क्वेश्चंस की तरह हम इसमें योटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करवा देंगे -1, तो 15 -20 योटा -6 योटा प्लस 8 योटा का स्क्वायर -1, तो 15 -20 योटा -6 योटा प्लस माइनस माइनस 8 × 1 = 8। अब इसमें रियल पार्ट्स देखें कौन कौन से हैं, 15 और 8। अब ये प्लस क्या है और ये माइनस क्या है, इनकी साइन डिफरेंट है तो उनको माइनस करवा दें। अब 15 में से 8 माइनस होगा, बाकी क्या बचा 7। अब ये दोनों साइन एक जैसी हैं, मैंने आपको बताया कि अगर दो वैल्यूज की साइन एक जैसी होंगी तो उनको हमने ऐड कर लेना है। हाँ, तो चूंकि ये दोनों साइन सेम है तो -26 हो जाएगा, ये आपस में ऐड हो जाएंगे, -26 होता। अब बेटा अब इसमें क्या है कि अब मल्टीप्लाई की साइन की बजाय अब यहाँ पे क्या हो गया, डिवाइड आ गया, तो अब पहले इसको डिवाइड की शक्ल में लिखते हैं, ये डिवाइड है तो इसको बाय में लिख सकते हैं, 2 - 4 होता। अब यहाँ पे थोड़ा सा ज़हन में रखें, अगर बटे के नीचे बाय के नीचे अगर योटा आता है ना तो उसको हमने खत्म करना है। अब उसका तरीका कार क्या होता है कि इस वैल्यू को हम कॉन्जुगेट लेंगे, तो कॉन्जुगेट क्या होता है कि इसकी साइन चेंज करेंगे, इसको मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे, तो क्या आएगा 3 - 5 होता ओवर 2 - 4 होता मल्टीप्लाई, इसका कॉन्जुगेट लेना है हमने, तो कॉन्जुगेट के दरमियान वाली साइन को चेंज करना है,
तो यहाँ पे माइनस है, तो क्या आएगा, साइन चेंज करके इसको मल्टीप्लाई भी कर देना और डिवाइड भी, 2 प्लस 4 एटा और डिवाइडेड बाय 2 प्लस 4 एटा। तो आप पिछले क्वेश्चंस की तरह इन दोनों वैल्यूज को हम आपस में मल्टीप्लाई करवा देंगे और इनको आपस में मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो अब मल्टीप्लाई का तरीका वही है कि ये पहले 3 दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो अब हम यहाँ पे इसको स्टेप छोड़ते हैं। अब पहले टाइप हम इसको करते हैं, पहले 3 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करवाते हैं। अब 3 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा 6 आएगा। अब यही 3 इस 4 के साथ मल्टीप्लाई का 12 होता। अब ये माइनस का 15, अब इन दोनों से मल्टीप्लाई आएगा, ये माइनस है, इसके साथ प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस आएगा, 5 टू द 10। अब इसके साथ एओटा है, तो ये सिंगल एओटा आ जाएगा। अगर इसके साथ बीओटा होता तो इनकी पावर आपस में प्लस हो जाती। तो अब क्या है, माइनस प्लस माइनस। अब 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 20 एओटा का स्क्वायर, क्योंकि 5 के साथ भी एओटा है और 4 के साथ भी एओटा है, तो एओटा का स्क्वायर। तो जब भी बाय के नीचे दो वैल्यूज हो और उसका हम उसका कॉन्जुगेट लें, तो नीचे जो है ना वो फार्मूला बनेगा। फार्मूला कौन सा बनेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। तो ये फार्मूला बनता है। तो इस फार्मूले को देखें, ये फार्मूला किस तरह बना है। अब इस ब्रैकेट में फर्स्ट वैल्यू है, इसकी फर्स्ट वैल्यू भी है, तो आप क्या आएगा, ए से मल्टीप्लाई होगा, ए का स्क्वायर बनेगा। तो इस फार्मूले के तहत यहाँ पे ये इसका भी स्क्वायर बनेगा। ये पहली वैल्यू 2 है और ये पहली वैल्यू 2, तो इन दोनों का स्क्वायर क्या आएगा, 2 का स्क्वायर माइनस प्लस माइनस। अब ये दोनों सेम वैल्यूज हैं, तो 4 एओटा का स्क्वायर आएगा। सिक्स प्लस 12 एओटा माइनस 10 एओटा माइनस 20 एओटा का स्क्वायर। अब ये एओटा का स्क्वायर किसके इक्वल है, -1 के, यहाँ पे माइनस का 1 आएगा ओवर। अब ये 2 का स्क्वायर 4 माइनस 16 एओटा का स्क्वायर, 6 प्लस 12 एओटा माइनस 10 एओटा। अब ये माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 21 द 20 ओवर 4 माइनस 16। अब ये एओटा का स्क्वायर, ये -1 आ जाएगा, तो 6। अब ये भी रियल पार्ट है और ये भी रियल पार्ट है, 26। अब ये दोनों इमेजिनरी है, ये 12 माइनस 10, 12 में से 10 को माइनस कर देंगे, बाकी प्लस 2 एओटा ओवर 4 माइनस, ये माइनस माइनस के साथ मल्टीप्लाई के प्लस 16 वन द 16। तो डियर स्टूडेंट्स, अब ये देखें, अब ये दोनों वैल्यूज 26 प्लस 2 एओटा, अब ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगी, क्या 20। अब ये इन दोनों वैल्यूज का बाय क्या 20 है। अब इस 20 को हम अलग अलग कर देंगे, 26 बाय 20 प्लस 20 एओटा बाय 20। अब ये आपस में कट हो रहे हैं, अब इसको कट कर दें, है ना, 26 को 2 के साथ कट करेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 13 बाय 10, 2 13 द 26, 2 10 द 20 प्लस 2 1 द 2, 2 10 द, यहाँ पे एओटा ओवर 10 आ जाएगा। तो अब इस क्वेश्चन का लास्ट वाला पार्ट है, अब ये भी डिवाइड है, इसको भी हम बाय में ले आएंगे, ओवर 6 माइनस 3 एओटा। तो अब एओटा खत्म करने के लिए इसका कॉन्जुगेट लेके मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं, 2 एओटा 6 माइनस 3 एओटा मल्टीप्लाई 6 प्लस 3 एओटा डिवाइडेड बाय 6 बाय 3 एओटा। आप पहले ये इन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 5 6 से मल्टीप्लाई का 30, 5 3 से मल्टीप्लाई का 15 एओटा। पहले 5 ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा और फिर ये प्लस 2 एओटा इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, है ना, प्लस 6 से मल्टीप्लाई होगा 12 एओटा प्लस, अब 2 एओटा को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 एओटा का स्क्वायर ओवर। अब ये फार्मूला बनेगा 6 का स्क्वायर माइनस 3 एओटा का स्क्वायर।
30 प्लस 15 एटा प्लस 12 एटा प्लस 6 एटा का स्क्वायर, एटा का स्क्वायर है -1 के इक्वल है, एटा का स्क्वायर -1 बाय 6 का स्क्वायर 36 -9 एटा का स्क्वायर, ये 3 एटा का स्क्वायर, 3 बी 2 दफा मल्टीप्लाई का एटा बी 2 दफा मल्टीप्लाई का 9 एटा का स्क्वायर, तो 30 प्लस, अब इनको मुक्सर कर लें 17 15 और 12 27 एटा प्लस माइनस -6 ओवर 36 -9 एटा का स्क्वायर -1 है, तो 30 प्लस 27 एटा -6 ओवर 36 माइनस प्लस 9, तो अब इसमें ये भी रियल पार्ट है, ये भी रियल है। अब 30 में से 6 को माइनस करेंगे 24 प्लस 27 एटा ओवर, अब इन दोनों को प्लस कर देंगे, तो अब ये क्या हो जाएगा आपसे 45, 36 प्लस 9 35, 45। अब ये जो 45 है ये दोनों का इकट्ठा बाय इनको अलग अलग कर देंगे, 27 एटा बाय 45, अब ये कट होते हैं ये 3 पे 3 8 3 15 3 9 3 15, तो क्या आ गया यहाँ पे 8 बाय 15 प्लस 9 बाय 15 होता, ये आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो। 8 बाय 15 प्लस 9 बाय 15, तो अब इसकी मजीद कटिंग होती है, तो 3 3 दा 9 और 3 5 दा 8 ओवर 15 प्लस 3 बाय 5 एटा, इसका आंसर है।